युद्ध का आगाज हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। इन राज्यों में चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर घोषित किए जाएंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि 5 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान अधिकतर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक रहेगी। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में आज से 55 दिन बाद प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ ही अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर 17 नवंबर को वोटिंग रहेगी और 4 राज्यों में 1 चरण में चुनाव रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग जो है वो रहने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में रहेगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। एक ही चरण में वोटिंग तेलंगाना में भी रहने वाली है और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तो 5 राज्यों में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 चरण में रहेगा और 1 राज्य में 2 चरणों में रहेंगे और 3 दिसंबर को जो है 5 राज्यों के परिणाम भी आ जाएंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram, and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November, and the entire election process would be complete by 5th of December.